एक डिवाइस के साथ इतना एक्साइटेड हो जाऊंगा, सीरियसली कह रहा हूं। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। क्यों पता है? क्योंकि ये जो है ये है मैक स्टूडियो। ओ माय गॉड, द मोस्ट पावरफुल मशीन। कंप्यूटर्स दोस्तों, हम सभी ने देखा है कि किस तरीके से पास्ट से आज तक हम इवॉल्व होते आए हैं, देखते हुए नए नए मॉडर्न कंप्यूटर्स। और आज फाइनली यहां पे हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों ये है एप्पल का मैक स्टूडियो। मच एविटेड वीडियो था, तो यार आप भी बस जल्दी से अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चेक करते हैं आखिर कैसा है ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर। देयर इज पर्सनल कंप्यूटिंग में दोस्तों ये जो मशीन है ना, ये टॉप ऑफ द लाइन है। 20 कोर सीपीयू, 64 कोर जीपीयू, 32 कोर एनपीयू है इसके अंदर। ओ माय गॉड, 8 टेराबाइट एसएसडी है। सोचिए 128 गीगाबाइट्स ऑफ रैम। ओ माय गॉड, दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी क्रिएटर। यस, इसीलिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं। देखो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो एप्पल की मशीन्स है ना, वो एकदम ऐसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अक्सर लोग यूज करते हैं। जो भी होते हैं प्रोफेशनल्स ना, उनके पास में आपको अक्सर एक iMac या एक मैकबुक वो सब दिखेगा ही। अब एप्पल ने दोस्तों आगे बढ़ते 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 ये बना दिया जिसका नाम रखा मैक स्टूडियो। अब इसके नाम में स्टूडियो है, मतलब ये क्लियरली बताता है कि यार देखो, दिस इज फॉर द स्टूडियो एनवायरनमेंट। और यहां पे इसके अंदर जो ताकत मिलती है ना, ये नेक्स्ट लेवल है। और ये सब पॉसिबल हुआ है एप्पल की खुद की जो सिलिकॉन एप्पल ने बनाई है। यार एप्पल की जो M1 M2 चिप्स को हम देखते हैं तो वो ताकत यहां पे हमको इसके अंदर मिल जाती है। मतलब आप सोचो कि एप्पल ने जब खुद ने दोस्तों चिप्स बनाई हैं, हार्डवेयर एप्पल का अपना है, सॉफ्टवेयर तो एप्पल का अपना है ही, मैक ओएस, तो कितना अच्छा हमको मिल जाएगा कॉम्बिनेशन। और यहां पे कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिलता है जहां पे देखो सबसे पहले आई थी M1 चिप, उससे बड़ी हो गई तो वो हो गया M1 Pro, उससे बड़ी दोस्तों यहां पे नाम उसका रखा M1 Max, तो यहां पे वही चिप है M1 Max। और इनफैक्ट एक लेवल और एप्पल ने सोचा आगे जाने के लिए, तो अब क्या करें, तो यहां पे दो M1 Max को जोड़ दिया, साथ में फ्यूज कर दिया और उसको नाम दिया M1 Ultra। तो यहां पे दोस्तों जो मैक स्टूडियोज हैं ये लेके आते हैं अपने साथ में M1 Max या फिर M1 Ultra चिप्स। और बाय द वे ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फिलहाल मेरे पास में है, ये है द मोस्ट पावरफुल मैक स्टूडियो। लेट्स अनबॉक्स। वाओ, जस्ट पैकेजिंग भी देखिए। आई मीन दिस इज सम सीरियस स्टफ। ओह माय गुडनेस, बहुत हैवी है। इज द केबल, जी हाँ, और कुछ है नीचे की तरफ। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग। चलिए ये रखते हैं साइड में। दिस इज हैवी। लेट्स ओपन इट। Oh my goodness, just look at that. वैसे दोस्तों सिर्फ यही नहीं है, we have something even bigger. Oh my god, and heavier. This is the studio display. वैसे स्टूडियो डिस्प्ले खोलने से पहले बता दूं दोस्तों, इसकी कीमत है 7,90,000, 7,90,000. All right, let's open. जब एक बच्चा कोई टॉय आता है नया, उसे खोलता है ना, जो खुशी होती है दोस्तों, वही मुझे हो रही है। वाओ, आई मीन एप्पल का जो पैकेजिंग जो होता है ना, इट्स अ थिएटर। लेट मी कीप दिस असाइड। ये हमारा टेबल छोटा पड़ रहा है। The studio display right in front of you. Alright, पीछे की तरफ केबल है और इसमें दोस्तों नैनो
टेक्सचर कोटिंग आती है, एंटी रिफ्लेक्टिव। लुक एट दिस। वैसे दोस्तों ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं है, दिस कम्स विथ A13 बायोनिक चिपसेट। जी हाँ, इनफैक्ट ये सब जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं ये हम यूज करेंगे और यूज केसेस दिखाने वाले, कितनी फास्ट होती है चीजें इसके ऊपर। लेट्स कीप दिस असाइड एंड दिस इज स्टिल नॉट इनफ। वैसे दोस्तों इसकी जो प्राइस है दैट इज अराउंड 1,90,000। एक डिस्प्ले 1,90,000 का। मैजिक ट्रैक पैड है ये, फिनेस, दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से। This is the trackpad, USB Type-C to Type, Lightning port cable and yeah, documentation and magic mouse। और ये जो है ये ब्लैक कलर है, जनरली व्हाइट कलर के इवन मैजिक कीबोर्ड जो है वो भी, वैसे ये फुल साइज मैजिक कीबोर्ड है। एंड दिस, ओह लुक एट दैट ब्लैक माउस एंड फाइनली द मैजिक कीबोर्ड। And the entire setup is ready. Wow. My heart is beating fast. दोस्तों और मैक स्टूडियो, मैक्स्ड आउट मैक स्टूडियो जो है मैंने सागर को दिया। इनफैक्ट एंटायर सेटअप मैंने सागर को दे दिया, जो बेसिकली पहले भी मैक ही इस्तेमाल करता था, इंटेल बेस्ड i5 मैक इस्तेमाल करता था, 40 GB रैम। तो एग्जैक्टली मुझे पता चलेगा कि कितना बम्प अप है परफॉर्मेंस में। उसे मैंने कहा कि भाई देख, 3-4 चीजें जो तू रेगुलरली एडिटिंग में करता है, क्योंकि मैं तो इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं, मुझे जरूरत नहीं है इतने पावर की, बट फॉर एडिटर्स दैट इज अ जन्नत, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। चलिए एक्चुअली सागर से बात करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि कितना डिफरेंस पड़ा, कितना ज्यादा परफॉर्मेंस मिला, कितना ज्यादा टाइम उसने सेव किया। लेट्स गो। 24 आवर्स विथ मैक स्टूडियो एंड यहाँ पे इसके अंदर 128 GB की रैम है। यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर जो स्टोरेज है वो है 4 टेराबाइट्स की। अगर आपसे बात दोस्तों मैं करता हूं इन जनरल भी ना स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे जो बेसिक M1 मैक्स चिप है वो लेके आती है एक 10 कोर का CPU, अप टू 32 कोर का GPU, 16 कोर का न्यूरल इंजन, और यहाँ पे दोस्तों साथ में जो मेमोरी बैंडविड्थ है वो है 400 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। अब जैसे हम बात करते हैं इस चिप की जो कि है M1 अल्ट्रा, आप सब कुछ ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो। तो हमारे पास में है एक 20 कोर CPU, साथ में है अप टू 64 कोर GPU, इसके अलावा दोस्तों है एक 32 कोर का न्यूरल इंजन, और ये लेके आता है अपने साथ में 800 गीगाबाइट्स पर सेकंड की मेमोरी बैंडविड्थ। यहां पे अगर आपको दिखाऊं मैं दोस्तों इसका कॉन्फ़िगरेशन ना, हमारे पास अगर हम जाते हैं अबाउट दिस मैक में, तो अब देखते हैं यहां पे ये लिखा है एप्पल M1 अल्ट्रा चिप, 128 GB मेमोरी, और अगर हम जाएं यहां पे स्टोरेज में, तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल 4 टेराबाइट्स की फ्लैश स्टोरेज। भाई ये बहुत 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 महंगी मशीन है। मतलब मेरे को इसकी प्राइस एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन जो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन था मेरे ख्याल से कुछ आई थिंक 6-6.5 लाख की रेंज का होगा जो हमको मिला है इस मैक स्टूडियो में। और इसी के साथ में कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमारे पास में है ये, और ये है एप्पल का स्टूडियो डिस्प्ले। देखो ये मैक स्टूडियो और स्टूडियो डिस्प्ले अगर आप दोनों कंबाइन कर दोगे तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। जहां पे दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ये एक 27 इंचेस का स्क्रीन है जो कि एक 5K रेटिना डिस्प्ले के साथ में आता है, और यहां पे इसके अंदर एप्पल की A13 बायोनिक चिप लगी है। तो आप खुद सोच के देखो कि जो आपको चिप मिलती है एप्पल के आईफोन्स में वो हमें इसमें लगी हुई मिल रही है, जहां पे दोस्तों बहुत तगड़ा यहाँ पे इसके अंदर एक साउंड सिस्टम है। अगेन जो आपको इसके ऊपर एक कोटिंग दिखती है वो है नैनो टेक्सचर ग्लास की, जो कि एक्स्ट्रा एक ऑप्शन है, और आपको काफी बिल्कुल एकदम ऐसा ग्लेयर फ्री एक्सपीरियंस मिल जाता है। यहाँ पे यार देखो ये मेरी एडिट टीम यूज करती है। अगर मैं जाऊंगा अभी यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो आपको दिख रहे हैं सारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ना, यहाँ पे अडोबी के आपको दोस्तों पूरे जितने भी हैं सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। FCP को यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे जो भी सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं ये वो सॉफ्टवेयर्स है जो किसी भी स्टूडियो एनवायरनमेंट में यूज होते हैं। और इस फॉर्म फैक्टर के साथ जो मशीन लेके आती है ना, मतलब ताकत वो एकदम अनइमेजिनेबल है। अगर आपसे बात करता हूँ यहाँ पे पोर्ट्स की, तो वो भी एप्पल ने पूरा खास ख्याल रखा है। पहली बात तो इसका वजन यार बहुत ज्यादा है, मतलब तो सॉलिड पूरा ऐसे एल्यूमिनियम का ये ब्लॉक फील होता है, और इसके अंदर जो पूरा कूलिंग सिस्टम लगाया है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा एडवांस
एडवांस्ड है जिस तरीके से थर्मल्स को मैनेज कर रहे हैं इस छोटे से फॉर्म फैक्टर में। और यहां पर दोस्तों हमारे पास में अगर हम बात करें पीछे की तरफ तो 4 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं और यहां पे ये दोस्तों USB 4 को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब अप टू 40 Gbps का हमको जो है वो यहां पे स्पीड मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास में ऑफ कोर्स पावर पोर्ट है। साथ में अगर हम बात करें तो हमारे पास में 2 USB-A पोर्ट्स भी हैं, मतलब अगर आपको आपके वो लेगेसी डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए USB-A पोर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा एक HDMI पोर्ट है, साथ में एक हाई इंपीडेंस हेडफोन्स को सपोर्ट करने वाला 3.5 mm वाला पोर्ट भी दिया है एप्पल ने। और उसके अलावा दोस्तों खैर बटन है पावर के लिए। और मजे की बात, क्योंकि यहां पे ये एक स्टूडियो एनवायरनमेंट में काम करने वाली मशीन है तो हमारे पास में दोस्तों सामने भी पोर्ट्स मिल जाते हैं। अब यहां पे अगर आपके पास में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो M1 Max वाला है तो आपको मिल जाएंगे यहां पे 2 USB-C पोर्ट्स और फिर है यहां पे दोस्तों ये एक SD कार्ड स्लॉट SDXC सपोर्ट के साथ में जो कि आता है UHS 2 सपोर्ट को लेके। और अगर आपके पास में है एक M1 Ultra वाला ये Mac Studio तो यहां पे दोस्तों सामने भी हमारे पास में जो 2 पोर्ट्स हैं वो Thunderbolt 4 को सपोर्ट करते हैं। तो अगेन IO को लेके कोई भी कुछ भी कंप्लेन नहीं कर सकता, सभी तरह के सारे पोर्ट्स यहां पे एप्पल ने इंक्लूड कर दिए हैं। और दोस्तों जो परफॉर्मेंस है, मतलब आप खुद फिलहाल जो देख रहे हैं ना, हमने एप्पल का जो बेसिक है M1 चिप वाली MacBook Air हमने उसमें एडिट किया फॉर एग्जांपल दोस्तों एक 4K क्लिप को, हमने सेम क्लिप को एडिट किया हमारे iMac में, हमने सेम क्लिप को एडिट किया हमारे Mac Studio में और रिजल्ट्स आपके सामने है। तो मतलब नो मैटर व्हाट यू डू यार, नो मैटर व्हाट यू थ्रो एट इट, यहां पर दोस्तों दिस मशीन इज अ बीस्ट। आपको जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे अनइमेजिनेबल है। और यहां पे यार ये जो मॉनिटर है बेसिकली ये स्टूडियो डिस्प्ले भी एकदम इतना यूनिक इतना रिच एक्सपीरियंस लेके आता है ना। फॉर एग्जांपल यहां पर दोस्तों कैमरा लगा है वो आता है सेंटर स्टेज के साथ में। अभी हम इसको सेटअप करके गेम खेल रहे हैं, मतलब जैसे आप दाएं बाएं मूव करते हैं तो ये आपको हमेशा फ्रेम में रखता है। आपको ऑडियो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। और ये जो टिल्ट एडजस्टेबल स्टैंड है आप इसको बड़े आराम से दोस्तों काफी अच्छे से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं हमने एंगल्स पे। वैसे जितना बोले उतना कम है यार, बट दिस इज ऑल अबाउट एप्पल मैक स्टूडियो। वीडियो प्रोरेज में एनकोडिंग डिकोडिंग, आपको दोस्तों जो हाई एंड एकदम प्रॉपर ऐसा मीडिया इंजन की ताकत मिल जाती है इसमें और ये बन जाता है दुनिया का द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। इस डब्बे में आता है, सोचो ये बॉक्स है और प्राइस starts from 1,89,900 rupees for the base variant। लेकिन अगर आपको भैया रुकना नहीं, अगर आपको जाना है मैक्स के साथ तो बेसिकली स्टार्टिंग प्राइस फॉर M1 Ultra वाला जो ये मैक स्टूडियो है इट इज 3,89,900 रुपीज, ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए। और अगर आप जाएंगे सब कुछ भर के एप्पल को बोल दे बस दे दो मुझे, तो वो आपको पड़ेगा कुछ अगेन 7 लाख 7.5 लाख 8 लाख 6 लाख उस रेंज में। तो ये जो है ये भी दोस्तों उसी रेंज वाला एकदम हाई एंड मैक स्टूडियो हम देख रहे हैं फिलहाल इसी हाई एंड स्टूडियो डिस्प्ले के साथ में। दिस इज हाउ इट ऑल कम्स अप टुगेदर। आप बताइए वैसे क्या आपको डाइजेस्ट हो पा रहा है कि ये जो इतना सारा डिवाइस रखा है ये लाखों का है भैया, 6-7 लाख का है। और ये स्टूडियो डिस्प्ले कैसे लग रहा? What was the experience? The best experience. Huh? Literally the best experience. Were you surprised? Yes, quite a lot. वर्कफ्लो में तुम्हारे क्या डिफरेंस क्या हुआ? मतलब जो रेगुलर काम करते हो ऑन दिस और इसमें डिफरेंस क्या लगा? ये पुराना वाला iMac है, उस पे लिटरली मेरे को एक वीडियो एडिट करने में स्टार्ट टू फिनिश 8 घंटे लगते थे। 8 घंटे? 8 घंटे लगते थे। ओके। सो अभी इस पे सेम वीडियो अगर कट्स करके सब इफेक्ट्स वगैरह डाल के आप देख सकते हो टाइमलाइन में कितना कुछ लगा है, टाइटल्स है, इफेक्ट्स है, सब है। सो इसको हार्डली 4-4.5 घंटे में मेरा सब स्टार्ट टू फिनिश हुआ। मतलब यू आर टेलिंग मी कि 50% टाइम सेव किया तुमने? टाइम सेव किया। तो मतलब 8 घंटे की जगह पे अब 4-4.5 घंटे लगते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। कितना हैवी होता है अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं, कितने हैवी होते हैं? बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। अगर आप देख रहे हो हमारे वर्कफ्लो में लगभग 2 या 3 स्ट्रीम्स रहते हैं 4K रेजोल्यूशन तो 3 स्ट्रीम्स होते हैं 4K के एंड उसके बाद में तू कलर करेक्शन, इफेक्ट्स, एनिमेशन, टाइटलिंग, टेक्स्ट कटिंग वो सब। So I can see the timeline here. तो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं अपने प्रोजेक्ट होते हैं। ओके, दैट इज वन। सेकंड थिंग, रीड राइट स्पीड में कुछ डिफरेंस महसूस हुआ? वो सबसे टाइम सेविंग चीज है मैक स्टूडियो पे। क्योंकि जो अपना डेटा रहता है वो लगभग 100-150 GB तक रहता है। 100-150 GB एक प्रोजेक्ट का डेटा। ओके। सो वो पुराने वाले iMac में कॉपी करते टाइम वो लगभग 20-25 मिनट लेता था। ओके। इस पे रीड एंड राइट स्पीड इतना ज्यादा है, वो
10 या 8 मिनट में सब कॉपी हो जाता है। वाओ, मतलब उधर भी मोर देन 50% टाइम सेव करता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो है ना, ही इज द ओनली वन हु यूजेस मैक, एफसीपी यूज करता है और मैक इस्तेमाल करता है। एंड हमारे इधर सब जो विंडोज के मशीन है, दे आर वेरी पावरफुल। फॉर एग्जांपल ये जो मशीन है हमारे पास, वो Ryzen 9 है एंड इट आल्सो हैज RTX 3060 12GB रैम। उसके साथ कंपेयर किया ना? किया। वो नंबर्स बहुत शॉकिंग थे। शॉकिंग? हमने सेम टाइमलाइन उस पे रेंडर किया और इसमें रेंडर किया। तो उसके ऊपर कितना टाइम लगा? उसमें 15 मिनट्स लगे। 15 मिनट्स टू रेंडर द एंटायर प्रोजेक्ट, राइट। और इस पे हार्डली 3 मिनट्स लगे। 3 मिनट, मतलब 1/5 ऑफ द टाइम। 1/5। तो इसके ऊपर प्रीमियर प्रो था, सेम उधर भी था और सेम प्रोजेक्ट था, सेम था, सब कुछ एज इट इज था। वाओ। एंड एक बात बताऊं, 750 वॉट इलेक्ट्रिसिटी लेता है ये। दिस वन टेक्स व्हाट 350 370, मतलब नियरली हाफ एनर्जी लेता है एंड गिव्स 5 टाइम्स द आउटपुट, मतलब परफॉर्मेंस। और सागर एक बात बोल, इसका वेट कितना है? हमने किया था कुछ 3-3.5 किलो लगभग। माय गॉड, मतलब यू कैन एक्चुअली कैरी इट। अभी कभी ऐसे भी हो गया कि घर पे जाके लेके जाना है, तो पोर्ट्स वगैरह कैसे हैं इसके ऊपर? पोर्ट्स ये मेरे को हाईलाइट करना था सबसे ज्यादा। अगर फॉर एग्जांपल इस पे जो पोर्ट्स है, अगर मुझे कोई SSD अटैच करना होगा तो लिटरली पीछे जाना पड़ता है, पीछे जाके पोर्ट ढूंढ के फिर कनेक्ट करना पड़ता है। पर इस पे थैंकफुली आगे ही है। एंड इवन यू हैव गॉट दैट SD कार्ड स्लॉट, मतलब SD कार्ड्स भी होंगे तो दिस इज द बिग हाईलाइट ऑफ द Mac Studio। वाओ, सो यू आर बेसिकली वेरी हैप्पी, लिटरली वेरी हैप्पी। कुछ बेंचमार्क्स रन किए क्या हमने? लगभग 4 बेंचमार्क रन किए और सब जगह पे टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस। ठीक है, वो स्क्रीन पे दिखाते हैं हम जो भी बेंचमार्क्स है, बट it is one of the most powerful personal computing machines on earth, that is for sure, right? For sure. अब इरशाद एक बात पूछनी है यार तुमसे। अब अभी तक हम विंडोज के मशीन्स इस्तेमाल करते आए हुए हैं। शुड वी शिफ्ट टू मैक M1 Max? अभी ये अल्ट्रा है, M1 Max का परफॉर्मेंस कैसे होगा? आई मीन व्हाट डू यू थिंक, विल इट बी इनफ फॉर आवर रिक्वायरमेंट? आई थिंक सो, जनरली इनफ होना चाहिए। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग दैट ये हम एक स्टूडियो लेवल पे हम काम कर रहे हैं, एंड दैट्स the name says it, right? कि वो Mac Studio है। And it just makes a lot of sense कि हमारे सेटअप में even if Premiere Pro में इतना performance difference है, और अगर M1 Max में even if there is a little bit of performance difference and we see that the power efficiency भी इतना अच्छा, तो definitely consider। वो ही मुझे सबसे सरप्राइजिंग लगा, RTX 3060 15 minutes and this 3 minutes, that's a huge jump, huge difference। वाओ। ऑलराइट, Mac Studio के साथ तेरे पास स्टूडियो डिस्प्ले भी है, so what is the difference there? ये एक्चुअली नैनो टेक्सचर के साथ आता है, सो इस पे आपको कौन सा भी ग्लेयर नहीं दिखेगा। ओके, सो दिस ये ओके, ये so ग्लेयर है, इसमें एंटी ग्लेयर है, सो right, दैट इज नैनो टेक्सचर कोटिंग। दैट आल्सो कॉस्ट्स अ लॉट बाय द लॉट। तो दोस्तों ये है Mac Studio, जैसे मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन। शायद अगले साल जब हम वीडियो करें तो इधर आपको विंडोज के मशीन्स नहीं दिखेंगे, सब शायद Mac Studios वगैरह दिखेंगे, या Mac Minis दिखेंगे, या फिर Mac iMacs दिखेंगे। सो या वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। एंड एक चीज डेफिनेटली कहनी होगी, Apple has bought some really पावरफुल मशीन।